हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं शैक्षिक प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को। तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके एबीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसको किस पंजिका में, है ना, दर्ज किया जाता है या किस पंजिका में रखा जाता है ना, लिखा जाता है। विद्यालय के संचालन में उपकरण और वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे टेबल है, फैन है, लाइट है ना, चॉक, डस्टर, इस प्रकार से वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो इसको एक रजिस्टर में, है ना, ऐड किया जाता है, एंटर किया जाता है। तो इसको किस पंजिका में या रजिस्टर में एंटर किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, निशुल्क पुस्तक विवरण पंजिका या स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका या स्टॉक पंजी या फिर शिक्षक डायरी। तो सीधी सी बात है, दिख रहा है ना, मतलब इसको तो देख करके ही जाना जा सकता है, स्टॉक, है ना, स्टॉक रखा जाता है। स्टॉक पंजिका में उसको एंटर किया जाता है ना। स्टॉक पंजिका मतलब इसमें जितने भी वस्तुएं हैं, है ना, जो कि शिक्षण में काम आती हैं, इन इन वस्तुओं को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक पंजिका, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भीमा मंच नहीं मीना मंच है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां हैं, कौन कौन सी गतिविधियां मीना मंच द्वारा संपन्न की जाती हैं? ठीक है, मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, बाल विवाह, दहेज, स्वास्थ्य एवं सफाई या ये सभी, है ना। इनमें से कौन कौन सी जो है गतिविधियां मीना मंच द्वारा जो है संपन्न कराई जाती हैं? बाल विवाह, बाल विवाह बाल विवाह एक्चुअल बाल विवाह नहीं होता है, मतलब बाल विवाह के प्रति अवेयरनेस है। ठीक है, दहेज प्रथा के प्रति अवेयरनेस, है ना, मतलब ये नहीं करना है करके। सफाई एवं स्वास्थ्य तो ये है ही, है ना। तो ये सभी जो है संपन्न कराई जाती हैं, है ना। बाल विवाह, दहेज प्रथा, इनके प्रति जागरूकता, है ना, फैलाई जाती है ना। स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है लोगों को। तो ये सभी गतिविधियां मीना मंच द्वारा करवाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रति उप विद्यालय निरीक्षक या डिप्टी साहब, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। उत्तर प्रदेश में प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का पद होता है, या डिप्टी साहब जिसको बोलते हैं का पद है, होता था पहले। तो इसको समाप्त किया गया, है ना। प्रति उप विद्यालय निरीक्षक या डिप्टी साहब, मतलब जो ये पोस्ट ऐसे होता है कि, मतलब ना, पहले होता था कि जितने भी स्कूल चल रहे हैं ना, इनमें ये जो डिप्टी साहब हैं या प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, ये बीच बीच में दौरा करते थे, मतलब इनका काम ही यही रहता था, है ना। ये अपने एरिया में जितने भी स्कूल आते हैं उनका रोटेशन के क्रम में, है ना, अचानक से कहीं एक स्कूल को तो कहीं दूसरे क्षेत्र का स्कूल ऐसे जा करके दौरा करते थे और उसका निरीक्षण करते थे, मतलब उसमें सही काम चल रहा है कि नहीं, टीचर जो है क्लास लेते हैं कि नहीं, और भी विभिन्न सुविधाओं की, है ना, सुविधाएं हैं कि नहीं स्कूल में, ये सभी का ध्यान रखते थे, है ना, वो निरीक्षण करते थे। तो प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का पद कब समाप्त किया गया? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 1996, 1968, 2008 या फिर 2009। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1996। 1996 में 1996 में यह पद समाप्त कर दिया गया। प्रति उप विद्यालय निरीक्षक या डिप्टी साहब का पद 1996 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम है ना। यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। उत्तर प्रदेश में होता है सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? जिलाधिकारी या परियोजना निदेशक या खंड शिक्षा अधिकारी या जिला विकास अधिकारी, है ना। किस नाम से संबोधित किया जाता है किसको? सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को, है ना। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो खंड शिक्षा अधिकारी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये, है ना, छत्तीसगढ़ में भी इसी नाम से होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं। और डीईओ है, होता है एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, है ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर।
तो ये शिक्षा संबंधी व्यवस्था को देखते हैं, है ना। तो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम क्या होता है? खंड शिक्षा अधिकारी, है ना। खंड शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक मतलब है ना विकास खंड जो होता है ना, उसमें एक शिक्षा अधिकारी होता है जिसको खंड शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? विद्यालय में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक मित्र के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, या उपरोक्त सभी, है ना। तो सीधी सी बात है, ये सभी का काम करता है एक शिक्षक, है ना। बच्चों को क्या हेल्पफुल नेचर रहे शिक्षक का, तो बच्चे अपनी परेशानियां अपनी, है ना, शेयर कर सकती हैं, अपने खुशी दुख के जो भी क्षण होते हैं, पल होते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। निर्देशक के रूप में होता है शिक्षक, और एक दार्शनिक के रूप में भी, है ना। उनको जीवन जीने की कला, दर्शन शास्त्र सिखाता है ना। मतलब जैसे किस रूप में जीना चाहिए, जैसे गांधी जी का एक है दर्शन, है ना, अहिंसा के रूप में, अहिंसा का, है ना। इस प्रकार से अलग अलग दर्शन होते हैं, तो इस रूप में उनको शिक्षा दिया जाता है कि आपका जो है मोरल डेवलपमेंट किया जाता है, बच्चों का कैसी जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, और उनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उनका चरित्र निर्माण, है ना। तो इनके बारे में शिक्षा दी जाता है। तो उपरोक्त सभी जो हैं इसके आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना, है ना। छात्र जो है विद्यालय में अगर अनुशासनहीन होते जा रहे हैं तो किसकी भूमिका है? प्रधानाचार्य की, या प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व है, या प्रधानाचार्य का कार्य है, या प्रधानाचार्य की जवाबदेही है? ठीक है। अगर कोई विद्यालय में छात्रों का अनुशासनहीनता बढ़ रहा है तो क्या है? ठीक है, तो ये प्रधानाचार्य की जवाबदेही है ना। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में प्रधानाचार्य को, है ना, जवाब देना पड़ता है। मतलब उनका जिम्मेदारी है कि उनको, है ना, अनुशासनहीनता को कंट्रोल किया जाए, उसको रोका जाए, ठीक है। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ रहा है तो वह प्रधानाचार्य की जवाबदेही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मीना मंच की स्थापना का उद्देश्य है। मीना मंच की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां सही आयु में प्रवेश लें, है ना। लड़कियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना को विकसित करना, है ना। यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना कि लड़कियां प्रतिदिन स्कूल आएँ। तो सीधी सी बात है, सभी के सभी होंगे, है ना। ये सभी तो है ना इम्पॉर्टेंट है। मीना मंच के उद्देश्य होते हैं, है ना, कि सभी लड़कियां जल्दी से स्कूल में एंट्री लें, रोज़ स्कूल आएँ, है ना, प्रतिदिन स्कूल आएँ, उनमें नेतृत्व की भावना, सहयोग की भावना विकसित हो। तो ये सभी जो है मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग इनमें से कौन सा है? ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, या अनुशासन प्रक्रिया। ठीक है, समस्या समाधान किस प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है? ठीक है, सिर्फ ऐसे मतलब शिक्षा देने से, कि निर्णय करने से, या अधिगम, है ना, सीखने से, या अनुशासन बनाए रखने से, किसमें जो है समस्या समाधान से का पर आधारित ये शिक्षण प्रक्रिया होती है? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो समस्या समाधान पर फोकस करती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है निर्णयन प्रक्रिया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निर्णयन प्रक्रिया जो है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में, है ना, शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, अध्यापक की नियुक्ति। तो इस हेतु जो समिति गठित होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो देखिए पहले ये होता था कि प्राथमिक अध्यापक में, जैसे छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ का बात बता रहा हूँ, जैसे जो जनपद पंचायत है, यह जो है जनपद पंचायत प्राथमिक स्तर, है ना, मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर के नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होता था, या उसका मतलब उसके पूरे काम काज देखता था, उनके चयन का, ठीक है। और जिला पंचायत जो है वर्ग 1, यानी कि जो
उच्च माध्यमिक है ना या उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं है ना, इनके जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी उसकी होती थी है ना, जिला पंचायत की। ठीक है, और जनपद पंचायत की किसकी होती थी? तो जनपद पंचायत की हाँ, जवाबदेही होती थी प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति। लेकिन आजकल छत्तीसगढ़ में क्या है, अभी तो आप जानते हैं 2019 में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करके जो योग्य उम्मीदवार होते हैं वो उनका चयन होता है। ठीक है, तो पहले होता था कि जनपद पंचायत का प्राथमिक स्तर में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, या मुख्य विकास अधिकारी, या जिला बेसिक अधिकारी, या जिला अधिकारी। ठीक है, तो इस किसका होता था? तो जिला बेसिक अधिकारी, जिसको हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं, बीईओ है ना। जनपद स्तर पर एक होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है ना, बीईओ, जिला बेसिक अधिकारी भी बोला जाता है उसको। तो इसकी जिम्मेदारी होती थी है ना, या ये अध्यक्ष होता था उस समिति का जो शिक्षकों की नियुक्ति करता था। ठीक है, तो जिला बेसिक अधिकारी या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, यह अध्यक्ष होता था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे के वीडियो में अगले प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।